दिशा निर्देश दिए गए हैं? आप जानते हैं कि इस वर्ष भी 2023 की भांति हमारी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल में आई और विशेषकर उसका जो केंद्र बिंदु रहा है हमारा मंडी ज़िला रहा है और उसमें हमारे विभाग से संबंधित जो नुकसान हुआ जिसकी सूचना दी गई उसको अपडेट किया गया। लगभग कोई 210 के आसपास हमारे स्कूल्स प्राइमरी से लेकर आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक वो आपके डैमेज हुए, चाहे वो फुली डैमेज के रूप में माने चाहे पार्शली डैमेज के रूप में करें। और जो अभी प्रथम आंकलन किया है कि लगभग कोई 15 करोड़ के आसपास की हमारी शिक्षा विभाग की आपकी मैं समझता हूँ मंडी ज़िला में नुकसान हुआ है। और उसमें यही निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँगा। आने वाले मैं समझता हूँ 4-5 दिनों के अंदर हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हमारे कुछ अभी मेले वगैरह मेरे विधानसभा क्षेत्र के पहले के कमिटेड है, उसको अटेंड करके उसके उपरांत हम विशेषकर सिराज विधानसभा क्षेत्र हमारे शिक्षा विभाग, चाहे मेरी बात आती है चाहे हमारे HODs की बात आती है, वहाँ जाएंगे। हालांकि अधिकतर हमारे मैं समझता हूँ 95% स्कूल जो आपके क्षतिग्रस्त थे, प्रभावित थे, वो फंक्शनल हो चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में जो क्षति हुई, विशेषकर जैसे मैंने स्कूलों की बिल्डिंग्स के बारे में बात कही है, उसके लिए कैसे वित्त पोषण हो, उसकी फंडिंग हो, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई है। और मैं समझता इन सभी बातों को लेके शीघ्र जब हमारी वहाँ पर बैठक होगी, हम सिराज जाएंगे, उसमें सारी बातें मैं समझता एक ब्लूप्रिंट लेकर वहाँ पर जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो आपकी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स है उसका कार्य, विशेषकर जो रिपेयर मेंटेनेंस के कार्य, कहीं पर एक कमरा डैमेज हो गया, कहीं पर आपकी बाउंड्री वॉल डैमेज होगी, कहीं पर आपकी मैं समझता हूँ सिल्टिंग के कारण, मलबे के कारण आपके स्कूल प्रभावित हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो जो अभी फौरी मैं समझता हूँ किया जा सकता है वो हम करेंगे। और जो बड़े कार्य है, जैसे हमने पिछले वर्ष भी लगभग कोई 22-23 करोड़ के आसपास की राशि, इसमें से अधिकतर क्योंकि आपकी 2023 में भी बहुत बड़ा नुकसान आपके मंडी ज़िला में हुआ था, हमने लगभग कोई मैं समझता हूँ 60 से 70% जो टोटल हमारे को मिला था रिपेयर रेस्टोरेशन में, विशेषकर 2023 के जो आपकी ये प्राकृतिक आपदा आई थी, नेचुरल कैलेमिटी आई थी, उसमें अधिकतर कार्य हमारे मंडी ज़िला के सैंक्शन हुए थे। तो वर्तमान में भी जो आपकी क्षति हुई उसकी पूर्ति करने के लिए विभाग वचनबद्ध है और इसके लिए हम शीघ्र वहाँ पर जाके जो धरातल की स्थिति उससे अवगत होंगे। ना वो तो हमने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं और उसमें मैं समझता हूँ स्थानीय स्तर पर भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे वहाँ पर अधिकारी है उनके साथ समन्वय स्थापित करके वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, उसके अनुसार निर्णय ले सकती है। और मैं समझता हूँ उसमें इस स्तर पे कोई समस्या नहीं रहेगी और वो अपने स्तर पे निर्णय ले सकते हैं। स्कूलों में छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन शिक्षकों पे आरोप लग रहे हैं छेड़छाड़ के, उसको लेकर क्या कोई? उसके लिए बिल्कुल विभाग सरकार गंभीर है, जीरो टॉलरेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर भी मैं समझता हूँ इस तरह की बात आ रही है प्रथम स्तर पे, मैं समझता हूँ उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा सस्पेंड वो भी जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, जो भी हमारे मैं समझता हूँ शिक्षक उसमें इन्वॉल्व है, उसको किया जा रहा है और प्रॉपर छानबीन की जाएगी, प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। रोहित जी, जरा बताएं जो स्कूलों को नुकसान हुआ है वहाँ व्यवस्था किस तरह से चलेगी, रेंटेड होगी और हमने सारे विकल्प अभी खुले रखे हैं। अगर हमारी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त हो चुका है वहाँ पर हमारे पास कोई सरकारी बिल्डिंग किसी अन्य विभाग की हमारे को उपलब्ध होती है जो यूज़ नहीं हो रही है, तो पहली तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, कई लोग स्वेच्छा से भी हमारे स्कूल्स के लिए उसको फंक्शनल करने के लिए मैं समझता हूँ अपनी वहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, वो भी स्वागत योग्य है, वो भी मैं समझता हूँ वो भी हमने कहा है। और साथ ही साथ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम रेंट पे भी मैं समझता हूँ बिल्डिंग लेंगे, अकोमोडेशन लेंगे, ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। और तभी मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ जा रहा हूँ। आज कोई स्कूल मस्जिद पर भी कोई चर्चा हुई है? वो तो हमारा प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री का पड़ा है। हमने लगभग कोई 600 स्कूल, जिसमें से लगभग कोई 100 से अधिक ऐसे स्कूल है जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट है, वो पहले ही हमने अपना डिपार्टमेंट का प्रारूप प्रस्ताव सीएम साहब को दे दिया है। जिन क्षेत्रों में आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर स्कूलों की क्या स्थिति है,
छुट्टियों को लेकर क्या ये तो मैंने शर्मा जी पहले दोनों बातें बोल दी है, छुट्टियों के बारे में भी बोल दिया है। छुट्टियों के हमने लगभग उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया, और फिर भी क्योंकि बड़ा मैं समझता हूँ इरेटिक वेदर हो चुका है, तो हमने कुछ बातें लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी छोड़ी है। जहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, आपदा की बात बनती है, वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। और जहाँ तक जो क्षतिग्रस्त हमारी बिल्डिंग्स हुई या जहाँ पर हमारी शिक्षा विभाग की हमारी मैं समझता एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई, उसका केंद्र बिंदु मंडी रहा है। उसके बारे में मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि लगभग कोई 210 के आसपास हमारे स्कूल्स डैमेज हुए, और उसमें से लगभग 11 या 12 ऐसे स्कूल्स हैं जो फुली डैमेज्ड है। उसके अलावा जो संख्या बनती है वो आपकी पार्शली डैमेज्ड है, आंशिक डैमेज है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये सारी बातें मैं समझता हूँ आपकी सामान्य हो।